रिसाली निगम के सामान्य सभा में सफाई ठेकेदार रमन के झूठे शपथ पत्र को लेकर पार्षद धर्मेंद्र भगत ने जोर शोर से उठाया मुद्दा। कई एजेंडों में चर्चा के दौरान सदन में दोनों पक्षों के बीच खींचतान चलता रहा। रिसाली नगर निगम के सामान्य सभा में सफाई ठेकेदार रमन के झूठे शपथ पत्र के मुद्दे को भाजपा पार्षद धर्मेंद्र भगत ने जोर शोर से उठाया और सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि रमन ठेकेदार के द्वारा सत्ता सरकार के साथ ही पूरे निगम को धोखा दिया गया है। ठेकेदार रमन के खिलाफ आज ही एफआईआर दर्ज कराया जाए। ठेकेदार रमन के झूठे शपथ पत्र के सवालों पर पार्षद धर्मेंद्र भगत ने सत्ता पक्ष को घेरे रखा, जिसका जवाब देने में सत्ता पक्ष का पसीना छूटने लगा। पूरे सामान्य सभा में विपक्ष का दबदबा रहा। सत्ता पक्ष पूरे सामान्य सभा में बैकफुट पर नजर आई। पार्षद धर्मेंद्र भगत लगातार सफाई ठेकेदार रमन के मुद्दे को लेकर बोलते रहे, जब तक सभापति केशव भंछोड़ को सफाई ठेकेदार रमन के मुद्दे को लेकर जांच टीम का गठन करने का आदेश जब तक नहीं दिए थे। रिसाली नगर निगम का सामान्य सभा अपने आप में खास रहा। प्रदेश का इकलौता निगम होगा जहां पर उस क्षेत्र का विधायक और प्रदेश का गृह मंत्री स्वयं सभा में मौजूद रहे, पूरे चर्चा को सुना। जबकि अक्सर देखा गया है कि विधायक अपना प्रतिनिधि को सदन में बैठाते हैं, अभी तक उनके बेटे जितेंद्र बैठते थे। इससे साफ है कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पता था कि इस सामान्य सभा में जबरदस्त हंगामा होगा, विपक्ष सत्ता सरकार पर भारी पड़ेगी, जिसे रोकने स्वयं मौजूद रहे। उसके बाद भी विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी रहा कि किस प्रकार से यहाँ कार्य संचालित होता है, किस प्रकार से प्रस्ताव पारित होते हैं, किस प्रकार से उनको स्वीकृति मिलती है, किस प्रकार से विपक्ष अपनी बात रखता है, सत्ता पक्ष उन बातों का जवाब किस ढंग से देता है, सरकार की जिम्मेदारी का निर्वहन सत्ता पक्ष कितना अच्छा कर पा रहा है, विपक्ष अपनी भूमिका कितनी अच्छी ढंग से निभा रहे हैं, वो सब देखते हैं अक्सर, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या अन्य संस्थाएं हों। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आज चूँकि ये नगर निगम नया है और अक्सर सारे पार्षद भी नए हैं और पहली बार ये सामान्य सभा का आयोजन हुआ है। बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी है, अपना काम किया है। धीरे धीरे सुधार इसमें और उन लोग करेंगे, क्योंकि अनुभव सबके लिए इनका पहला है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो जो आज की सामान्य सभा रही, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न मेरे द्वारा लगाया गया था कि नगर पालिक निगम रिसाली में किसी ठेकेदार के द्वारा झूठा शपथ पत्र देकर यहाँ काम किया जाता है, जो रिसाली की जनता को धोखा दे रहे हैं और रिसाली निगम को मूर्ख बनाया जा रहा है उस ठेकेदार के द्वारा। तो मेरा ये प्रश्न था कि उनके ऊपर आज तत्काल रूप से आप उनके ऊपर एफआईआर करवाइए, पुलिस उसकी जांच करेगी, क्योंकि वो कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी में ब्लैकलिस्टेड है। इसी की मांग की मैंने कि वो ब्लैकलिस्टेड है और उसने झूठा शपथ पत्र दाखिल करके यहाँ पे काम लिया। आज पहला सामान्य सभा बैठक रही से तेमें हमन हाँ आज 1 साल 14 दिन होते। आज नियमता बोले जाए तो हमन 40 जो पार्षद हन उनमें 3 जन हाँ ओल्ड है और 37 जन सोल्ड हैं। तो सोल्ड 37 ओल्ड 3। तो ये में कहा है कि 41वां पार्षद आज पहली बार दिखी से। हमन वार्ड में कुल टोटल 40 वार्ड में 40 पार्षद हैं, लेकिन आयुक्त होके 40 अगर 41वां हुई से जो हर बात ला एमन हाँ हमार मन के जवाब अतका ताबड़ तोड़ ही से कि मन बताए बर मुश्किल खा गिरी से मन ला। और जो हर के जवाब जो विभाग वाले एमआईसी मेंबर ला हमन पूछन तो बता नहीं पाए, ओकर हर के जवाब अधिकारी ही दी से। वो है जो परमेश्वर को तो पता ही नहीं है। और आप देखें जब हाथ उठाने बोले उसके वो में तो उन लोग 27 में से एक ही बाकी, यानी कि 26 लोग हाथ उठाए। खुद उसका जो एमआईसी मेंबर है वही हाथ नहीं उठा रहे, तो आप सोच सकते हो बाकी क्या है। 12 माह बाद चुनाव है और चुनाव के बाद तो मतलब पता चल जी 3 महीना का आचार संहिता लगी। जब अभी एक है तो अगर चुनाव के हाथ ले तो मोर ख्याल से कई ठोक गायब हो जी होकर पार्षद। वहीं सामान्य सभा में 5 बिंदुओं पर चर्चा हुआ, जिससे सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर सभी प्रस्ताव को पारित करा दिया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।